कट्टर इस्लामिक देश सऊदी अरब में यह क्या हो रहा है? इस्लाम की उत्पत्ति का देश कहे जाने वाले मक्का मदीना में सैकड़ों मस्जिदें क्यों तोड़ी जा रही है? दोस्तों, बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर हजारों वर्ष पुरानी इस्लाम से जुड़ी ऐतिहासिक इमारतों को जमीन दोष किया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे सऊदी हुकूमत की मंशा क्या है? क्या सच में सऊदी अरब में इस्लाम का अंत हो रहा है, जिसे पारंपरिक मुसलमान विवादास्पद बता रहे हैं? क्या सऊदी अरब इस्लाम की कट्टरपंथी सोच को खत्म करना चाहता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों का जवाब देने वाले हैं और इसके साथ ही हम आपको सऊदी अरब की उन ऐतिहासिक मस्जिदों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें यहाँ की सरकार ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, और बताएंगे उस नवनिर्मित काबा के बारे में जहां गैर मुस्लिम भी प्रवेश कर पाएंगे। इसलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। इससे पहले अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हिंदू हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए जय श्री राम। दोस्तों, अयोध्या में लाखों सनातनियों और कार सेवकों द्वारा बाबरी ढांचा क्या गिराया गया, कट्टरपंथियों में तो जैसे कोहराम मच गया। लेकिन वही इस्लामी गणराज्य सऊदी अरब में सदियों पुरानी ऐतिहासिक इस्लामी इमारतों को ढहा दिया गया है। तो ऐसे में यह कट्टरपंथी इस्लामिक देश आंखें मूंदे क्यों बैठे हैं? जी हां दोस्तों, सऊदी के प्रिंस आदेश अनुसार पिछले कुछ सालों में प्राचीन मस्जिदों, धार्मिक स्थलों और कब्रों को नष्ट कर दिया गया है और पैगंबर मोहम्मद के समय की मस्जिदों और मकबरों को ढा दिया गया है और फिर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। जैसे कि ओंटोमन की हवेलियां, पत्थर के पुल और कुछ जानी मानी हस्तियों के पुराने घर। गल्फ अफेयर्स का सऊदी अरब को लेकर मानना है कि ऐसा लगता है जैसे वह इतिहास को मिटा देना चाहते हैं। हालांकि सऊदी प्रिंस का ऐतिहासिक स्थल को नष्ट करने का एक लंबा पैंतरा है। कुछ रिसर्च का कहना है कि सऊदी अरब में ऐतिहासिक स्थलों के विनाश की गति और सीमा हाल ही में बढ़ी है। इस्लामी हेरिटेज रिसर्च फाउंडेशन के कार्यकाल में इरफान अल आबादी के अनुसार कुछ महीने पहले पैगंबर मोहम्मद के चाचा हमजा के घर को मक्का के होटल का रास्ता बनाने के लिए समतल कर दिया गया था। बता दें कि हाल ही में सऊदी अरब के जनरल रॉयल प्रेसिडेंसी में प्रकाशित 61 पन्नों की एक रिपोर्ट में पैगंबर के कब्र को मदीना की मस्जिद से अलग करने का सुझाव दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2011 में शुरू की गई $21 मिलियन की परियोजना प्रतिवर्ष मक्का और मदीना में आने वाले लाखों तीर्थ यात्रियों के अकोमोडेशन चैलेंज का सामना करने के लिए डिजाइन की गई है। केवल हज के दौरान वर्तमान में लगभग 20 से 25 लाख लोग आते हैं। यहाँ वार्षिक तीर्थ यात्रा इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने के दौरान होती है। लेकिन दोस्तों, लोगों का आरोप है कि पूरे राज्य में ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को नष्ट करने का यहाँ हाल ही में विनाश अभियान सरकार का एक व्यापक हिस्सा है। दी आर्ट न्यूज़पेपर के अनुसार कुछ साल पहले मक्का में पैगंबर के चाचा हमजा के 1300 साल पुराने घर को आलीशान होटल बनाने के लिए बुलडोजर से नष्ट कर दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि इस घर में मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। उसे भी एक गगनचुंबी इमारत के लिए ध्वस्त कर दिया गया है। इस्लाम के जन्मदाता और मोहम्मद पैगंबर का जन्म स्थान माने जाने वाले सऊदी में नष्ट की गई इन इस्लामिक स्थलों की लिस्ट बड़ी लंबी है। आइए एक एक करके जानते हैं। अरब अमेरिकन न्यूज साइट के अनुसार 1920 के दशक के मध्य में मक्का और मदीना पर कब्जा करने के बाद सऊदी ने विनाश का तांडव शुरू कर दिया। उन्होंने मदीना में सबसे पुराने कब्रिस्तान जन्नत अल बाकी पर बुलडोजर चला दिया और उसे पूर्णतः ध्वस्त कर दिया। ऐसा बताया जाता है कि इस कब्रिस्तान में पैगंबर मोहम्मद के बेटे अब्राहम और बेटी फतेह के साथ साथ पैगंबर के कई रिश्तेदारों और दोस्तों की कब्रें शामिल थीं। सऊदी में निर्माण परियोजना के चलते अब तक सैकड़ों ऐतिहासिक इस्लामिक स्थलों को नष्ट किया जा चुका है, जिनमें अगर मस्जिदों की बात की जाए तो सैयद इमाम अल उर्द साजिद की मस्जिद और कब्र, जिसे 13 अगस्त 2002 को डायनामाइट लगाकर ब्लास्ट कर दिया गया। खबरें बता रही हैं कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान ने सऊदी अरब में न केवल ऐतिहासिक इमारतों और कब्रों को खत्म किया है, बल्कि मस्जिदों को भी रौंद दिया है। एक रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से दर्ज है कि एक समय में काबा में हिंदू देवी देवताओं की 360 मूर्तियां थीं, जिनमें साल के 365 दिनों को चिन्हित किया जाता था। लेकिन मोहम्मद साहब के अनुयायियों ने उन्हें तोड़कर कुएं में फेंक दिया। लेकिन अब सऊदी सरकार ने इसके विपरीत कई कारनामे कर दिखाए हैं। जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के अनुसार लंदन के इस्लामी हेरिटेज रिसर्च फाउंडेशन की रिसर्च ने पब्लिश किया कि 1985 के बाद सऊदी अरब ने 98% से ज्यादा इस्लाम के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को जमीन दोष कर दिया है। वहीं वॉशिंगटन के इंस्टीट्यूट गल्फ अफेयर्स के अली अल अहमद ने
आशंका जताई है कि सऊदी शेख अब इतिहास से इस्लाम को मिटाने की फिराक में है। अभी हाल ही में सऊदी अरब के जनरल ऑन रॉयल प्रेसिडेंसी में 61 पन्नों की एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें बताया गया है कि जहां पर 570 ईसा पूर्व वेद अल मैड्रिड यानी इस्लामी संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जहां जन्म हुआ था, 70 साल पहले वहां मौलवियों के आह्वान के बाद एक समझौते के रूप में इबादत खाना बनाया गया था। लेकिन सऊदी अरब ने इस्लाम की उस ऐतिहासिक जगह को भी रातों रात मिटाकर एक लाइब्रेरी के रूप में तब्दील कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ पैगंबर मोहम्मद की पहली पत्नी खदीजा का घर भी ध्वस्त कर दिया गया। इस्लामी इतिहास बताता है कि यहीं पर उनके बच्चे रुकैया बिन्त मोहम्मद उमाकांत मोहम्मद फातिमा कासिम का जन्म हुआ। लेकिन 1989 में हरम विस्तार के दौरान इसे भी तबाह करके एक पुस्तकालय बना दिया गया था। लेकिन अब सऊदी सरकार ने इसे एक टॉयलेट में बदल दिया है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब में इस्लाम की पहली खलीफा अबू बकर घर की जगह पर एक होटल बनाकर खड़ा कर दिया है। और सऊदी अरब ने उनके पवित्र स्थान मक्का मदीना को भी नहीं छोड़ा। मक्का मदीना में मोहम्मद के घर को भी तोड़ दिया गया है। साथ ही 2020 में आले सऊद ने अलामिया में बनी इमाम हुसैन की मस्जिद को भी जमीन दोष कर दिया। यह वही मस्जिद थी जहां पर शाहिद शेख बकीर नवाज पढ़ाया करते थे। इसी के साथ पहले इस्लामिक स्कूल जहां पर मोहम्मद ने अपनी औलाद को इस्लाम की तालीम दी थी, उसे भी ध्वस्त कर दिया गया है। नष्ट की गई कब्र की बात की जाए तो मदीना में जन्नत अल बाकी की कब्र जमीन दोष की गई। जन्नत अल मुहाना मक्का का प्राचीन कब्रिस्तान और इमाम मुशाह की मां हमीदा पर बनी कब्र भी नष्ट की जा चुकी है। अब विनाश के इस सिलसिले में ऐतिहासिक धर्म स्थलों की बात करते हैं, जिसमें 500 ईस्वी में जन्मे मोहम्मद के जन्म का घर कहे जाने वाली जगह को भी नष्ट किया गया, जिसे मूल रूप से एक लाइब्रेरी में बदल दिया। आश्चर्य करने वाली बात है कि इतने बड़े परिवर्तन के बारे में किसी भी इस्लामी संगठन या मौलवी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। रिपोर्ट के अनुसार मोहम्मद की पहली पत्नी की कब्र को पहले ही एक सार्वजनिक शौचालय में बदल दिया गया है। यही नहीं, इस्लाम के पहले खलीफा माने जाने वाले अबू बकर का घर तोड़ दिया गया है। विकिपीडिया के अनुसार अबू बकर पैगंबर मोहम्मद के अच्छे साथी थे और अपनी बेटी आयशा के माध्यम से इनके ससुर भी थे। उनके घर को नष्ट करके आज एक बड़ा शानदार होटल खड़ा कर दिया गया है। इसी क्रम में पहले इस्लामिक स्कूल जहां खुद मोहम्मद साहब ने तालीम दी थी, उसको भी नष्ट कर दिया गया। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि शहजादे मोहम्मद बिन सलमान खुद को एक्स मुस्लिम बता चुके हैं, यानी वह व्यक्ति जिसने मुस्लिम धर्म को छोड़ दिया है। तो क्या यह एक संकेत है कि अब सऊदी अरब में एक्स मुसलमानों की सुनामी आने वाली है? अब यह तो वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको जानकारी दी सऊदी के उन सैकड़ों इस्लामी स्ट्रक्चर के बारे में जिनको सऊदी सरकार ने 21वीं सदी से प्रेरित मॉडर्न हाईटेक सिटी को डेवलप करने के चलते पूरी तरह से नष्ट कर दिया और बची हुई विरासत के साथ अभी छेड़खानी चल रही है। दोस्तों, इस्लाम से जुड़े हुए इन ऐतिहासिक स्थलों को नष्ट करने और नए काबा के निर्माण को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।